माँ जी, मैंने दाल चावल सब्जी बना लिया है, आप रोटी बना दीजिए। ठीक है, तू आटा गूंद के रख, मैं इसकी चोटी बनाने के बाद आ रही हूँ। जी माँ जी। मम्मी एक बात बताओ, हर दिन आप ही की रोटी बनाते हो, भाभी क्यों नहीं? क्योंकि भाभी अभी छोटी है ना, तो भाभी को अभी ठीक से रोटी बनाने नहीं आती है। और तुझे पता तो है, तेरे पापा को पतली और फुली हुई रोटी पसंद है। भाभी, हाँ महक बोलो। मेरे स्कूल का ड्रेस धुल दो ना, एक हफ्ते से नहीं धुला है। किचन का काम खत्म करने के बाद मैं तुम्हारे कपड़े धो दूंगी। ठीक है भाभी। महक, हाँ माँ। क्यों भाभी को परेशान कर रही है? ला निकाल, मैं तेरे कपड़े धो दूंगी। ठीक है माँ। बहू, जी माँ जी। किचन का काम खत्म करने के बाद 2 घंटे आराम कर लेना। पर माँ जी, शाम को खाने के लिए भी तैयारी करनी है। वो सब हम दोनों मिलके कर लेंगे शाम को। जी माँ जी। देवरानी जी, 9 बज गए हैं, आप और देवर जी भी खाना खा लीजिए ना। अरे हाँ, मैं तो तुमको बताना ही भूल गई। मैं उनके साथ पिज्जा खाने जा रही हूँ, तो घर का खाना नहीं खाऊंगी। आपने तो कभी खाया नहीं होगा। वो क्या है ना, भैया की कमाई इतनी नहीं है। बेचारे भैया जितना कमाते हैं उतने में तो आपको दाल चावल भी नसीब ना हो, तो ये पिज्जा बर्गर कहाँ ही होगा। सुनिए ना जेठानी जी, तुमने 4-5 महीने से शॉपिंग नहीं करी ना, और तुम्हारे मायके से भी कोई कपड़े नहीं आए। हाँ, वो कभी बजट ही ठीक से नहीं बन पाता है। तो ये आपकी गलती नहीं है, आपके हस्बैंड कमाते ही नहीं है, तो आप क्या करोगी। अच्छा वो सब छोड़ो, मेरे पास ये कुछ पुरानी साड़ियाँ हैं। ये मैं अपनी काम वाली कमला को देने वाली थी, फिर मुझे याद आया कि आपको ही दे दूँ। ये लो दीदी, ये सब आप रख लो। ये साड़ियाँ बहुत अच्छी हैं, थैंक यू। क्या किसी गरीब इंसान को गरीबी का एहसास दिलाना अच्छी बात है? वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल सब्सक्राइब जरूर। बहू, मैं अपनी बहन के घर जा रही हूँ बेटा। तुम्हारे पास कोई अच्छी साड़ी हो तो निकाल दो, मैं वही पहनकर चली जाऊंगी। जी माँ जी, अभी लाई। मेरे पास तो सारी पहनी हुई साड़ी है, मैं माँ जी को अपनी पहनी हुई साड़ी नहीं दे सकती। एक काम करती हूँ, मायके से जो साड़ी मुझे मिला है ना, वो दे देती हूँ। माँ जी, ये लीजिए साड़ी। लेकिन बहू, ये तो नई साड़ी लग रही है बेटा। हाँ माँ जी, आप अपनी बहन के घर पे जा रही हैं, तो मैं आपको पुरानी साड़ी थोड़ी दूंगी। धीरे धीरे रंग सजा के तूने कर दिए उनको। हाँ माँ। हेलो, क्या कर रही हो बेटा? कुछ नहीं, किचन साफ कर रही हूँ। अरे अभी तो तू किचन में है, 10 बज रहे हैं। ज्यादा काम के चक्कर में मत पड़ा कर, चुपचाप अपने कमरे में जाके लेट जाकर। अपनी सास की तो तू बिल्कुल मत सुना कर, दिन भर तुझे लगाए रहती है इधर उधर। ये आप कैसी बात कर रही हैं? अगर आप कुछ अच्छा नहीं सिखा सकती तो बुरा भी मत सिखाइए। अगर यही बात भाभी की माँ उनको सिखाए तो आपको कैसा लगेगा? बहू, खाना बन गया? जी माँ जी। माँ जी, चलिए आज हम दोनों ना एक्टिंग करते हैं। कैसी एक्टिंग? सास बहू की। माँ जी, आज ना आप मेरी बहू बनो और मैं आपकी सास बनती हूँ। ठीक है। आपको ज्यादा कुछ नहीं कहना है, बस इतना कहना है, हाँ माँ जी, ठीक है माँ जी, ओके माँ जी। माँ जी, थोड़ा शिद्दत से करिएगा, पहली बार एक्ट करने जा रही हूँ। एक्शन। बहू, खाना बन गया क्या? जी माँ जी। और सुबह 5 बजे उठ जाना, रात को 12 बजे सोना। जी माँ जी। और ज्यादा जबान मत चलाना मेरे आगे, बहू हो तुम। जी माँ जी। मेरा बेटा तुम्हें 4 गालियाँ भी सुनाए ना, तो उसको चुपचाप सुन लेना तुम, क्योंकि उसकी पत्नी हो तुम। ठीक है माँ जी। कहीं बाहर मत जाना, क्योंकि बहू हो तुम। माँ जी, आपने हमेशा मुझे इस घर की नौकरानी समझा। माँ जी, बेटी तो छोड़ो, आपने कभी बहू तक नहीं समझा मुझे। हो सके तो मुझे माफ कर दे बेटा, तू सही कह रही है कि आज तक मैं तुझे बहू भी नहीं समझ पाई। बेटी क्या समझूंगी, आज तूने मेरी। बहू, जी माँ जी। अगर ओढ़ने के लिए कपड़ा कम पड़ गया हो तो मैं मंगा दूं तुम्हारे लिए। क्यों माँ जी? तुम क्या अपने घर में 1 मीटर का घूंघट लिए घूम रही हो? मैंने सोचा मेरे घर में बहू आ जाएगी तो घर की रौनक बढ़ जाएगी, लेकिन तुम तो घूंघट से ही नहीं निकल रही हो। वो माँ जी, मेरी मम्मी ने कहा था कि ससुराल में घूंघट डाल के ही घूमना। तुम्हारी माँ ने कुछ सोच के ही बोला होगा, लेकिन हमारे घर में ये घूंघट उंघट नहीं चलता। ठीक है माँ जी। अब मैं चांद जैसी बहू लेके आई हूँ, तो मैं पूरे घर में चमकता हुआ देखना चाहती हूँ। माँ जी, मैंने सोचा था मेरी सास बहुत खड़ूस होगी, पर आप तो मेरी माँ से भी प्यारी हो। चल जा, अपना काम कर।